दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी का सिर्फ 20% हिस्सा ही 80% खुशी, सफलता और सुकून देता है? क्या आप चाहते हैं कि आप कम मेहनत में ज्यादा कामयाबी पाएं और अपने सपनों को सच करें? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी किताब की यात्रा पर चलेंगे जो आपको सिखाएगी कि कैसे कम समय और मेहनत में अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये किताब है द 80/20 प्रिंसिपल, एक ऐसी किताब जो आपके जीवन को सरल, शक्तिशाली और खुशहाल बनाएगी। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक समीक्षा बाय दीवान जी पर। यहाँ हम दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की सीख को सरल, भावुक और कहानियों भरी भाषा में आपके सामने लाते हैं, ताकि आपकी जिंदगी हिम्मत, खुशी और मकसद से भर जाए। आज हम बात करेंगे रिचर्ड कोच की जबरदस्त किताब द 80/20 प्रिंसिपल की। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन के सबसे जरूरी 20% पर ध्यान देकर 80% नतीजे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी को कम मेहनत में ज्यादा खुशहाल बना सकते हैं। रिचर्ड कोच एक ब्रिटिश लेखक, बिजनेस सलाहकार और निवेशक है, जिन्होंने द 80/20 प्रिंसिपल में एक पुराने लेकिन शक्तिशाली विचार को दुनिया के सामने लाया। ये किताब पहली बार 1997 में प्रकाशित हुई थी और तब से ये लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। 80/20 प्रिंसिपल उस नियम पर आधारित है जिसे विल्फ्रेडो पारेटो ने खोजा था, यानी 80% नतीजे हमारे सिर्फ 20% प्रयासों से आते हैं। रिचर्ड कोच ने इस सिद्धांत को बिजनेस, व्यक्तिगत जीवन और रिश्तों में लागू करने का तरीका बताया। इस किताब का उद्देश्य हमें सिखाना है कि हम अपनी जिंदगी को सरल बनाएं, उन चीजों पर ध्यान दें जो सचमुच मायने रखती है और कम मेहनत में ज्यादा खुशी व सफलता पाए। रिचर्ड कोच 4 मुख्य विचारों के जरिए हमें ये कला सिखाते हैं। उच्च प्रभाव वाले प्रयासों पर ध्यान देना, समय का सही इस्तेमाल करना, जीवन को सरल बनाना और रिश्तों में 80/20 नियम लागू करना। चलिए इन विचारों को गहराई से समझते हैं और हर विचार के साथ एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपनी जिंदगी को फिर से व्यवस्थित करने की प्रेरणा देगी। पॉइंट 1, उच्च प्रभाव वाले प्रयासों पर ध्यान दें, 20% से 80% पाए। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी वो नतीजे नहीं मिलते जिनके आप हकदार हैं? क्या आपने कभी सोचा कि शायद आप अपनी मेहनत को गलत जगह लगा रहे हैं? द 80/20 प्रिंसिपल में रिचर्ड कोच हमें सिखाते हैं कि हमारी जिंदगी में 80% नतीजे सिर्फ 20% प्रयासों से आते हैं। हमें उन 20% कामों को ढूंढना चाहिए जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं और बाकी कम जरूरी चीजों को कम करना चाहिए। ये विचार हमें सिखाता है कि हमें हर काम में बराबर मेहनत नहीं डालनी चाहिए, बल्कि उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें हमारी मंजिल के करीब ले जाए। ये एक ऐसा सच है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी मेहनत की सही दिशा हमारी जिंदगी को बदल सकती है। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी एक बगीचे की तरह है। अगर आप हर पौधे पर बराबर पानी डालते हैं, चाहे वो फूल दे या न दे, तो आपका समय और मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर आप उन 20% पौधों पर ध्यान दें जो सबसे ज्यादा फूल और फल देते हैं, तो आपका बगीचा रंगों और खुशबू से भर जाएगा। रिचर्ड कोच कहते हैं कि हमें अपने काम, समय और मेहनत के उन 20% हिस्सों को ढूंढना है जो 80% नतीजे लाते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने काम की लिस्ट बनाएं और पूछें, कौन सा काम मुझे सबसे ज्यादा फायदा देता है? कौन सा ग्राहक, कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा प्रयास मेरे लक्ष्य को सबसे ज्यादा बढ़ाता है? फिर उन कम जरूरी कामों को कम करें या दूसरों को सौंप दें। ये बदलाव आसान नहीं लगता, क्योंकि हमारी आदत हो गई है हर काम को बराबर महत्व देने की। लेकिन जब हम अपने 20% पर ध्यान देते हैं, तो हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो कम मेहनत में ज्यादा सफलता,
खुशी और सुकून से भरी होती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपनी मेहनत की सही दिशा चुनने की प्रेरणा देगी। राकेश एक 32 साल का मेहनती बिजनेसमैन था जो दिल्ली की एक भीड़ भाड़ वाली मार्केट में एक छोटी सी कपड़ों की दुकान चलाता था। वो सुबह से रात तक दुकान में डटा रहता, ग्राहकों से बात करना, स्टॉक चेक करना, मार्केटिंग के लिए इधर उधर भागना और यहाँ तक कि दुकान की साफ सफाई भी वो खुद करता। उसकी जिंदगी बस भागम भाग में गुजर रही थी, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उसका बिजनेस बस ठीक ठाक ही चल रहा था। वो रात को थककर घर लौटता और सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी इतना कम क्यों कमाता हूं? क्या मुझ में कोई कमी है? उसकी पत्नी अनु उसकी थकी हुई आंखें देखकर कहती, राकेश, तुम इतना सब कुछ क्यों करते हो? कुछ काम तो दूसरों को भी दे सकते हो। तुम्हें अपनी मेहनत को सही जगह लगाना होगा। लेकिन राकेश को लगता कि अगर वो हर काम खुद नहीं करेगा तो उसका बिजनेस डूब जाएगा। वो डरता था कि अगर उसने किसी और पर भरोसा किया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। एक दिन अनु ने राकेश को द 80/20 प्रिंसिपल किताब दी और कहा, राकेश, इसे पढ़ो। ये तुम्हें सिखाएगी कि अपनी मेहनत को सही दिशा में कैसे लगाना है। राकेश ने किताब पढ़ी और रिचर्ड कोच के शब्दों ने उसके दिल को झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी मेहनत को गलत जगह बिखेर रहा था। उसने अपने बिजनेस पर गौर किया और देखा कि उसके सिर्फ 20% ग्राहक जो बड़े ऑर्डर देते थे, जैसे शादी के कपड़े या खास कलेक्शन खरीदने वाले, उसकी 80% कमाई दे रहे थे। बाकी 80% ग्राहक जो छोटे मोटे ऑर्डर देते थे उसका ज्यादा समय लेते थे, लेकिन कमाई में बहुत कम योगदान देते थे। राकेश ने ठान लिया कि वो अपनी मेहनत को सही जगह लगाएगा। उसने एक कर्मचारी को छोटे मोटे काम सौंपे, जैसे स्टॉक चेक करना और दुकान की साफ सफाई। उसने खुद का समय सिर्फ बड़े ग्राहकों के साथ डील करने और ऑनलाइन मार्केटिंग पर लगाया। उसने सोशल मीडिया पर अपनी दुकान के खास कलेक्शन की तस्वीरें डाली और बड़े ग्राहकों के लिए खास ऑफर शुरू किए। पहले हफ्ते में उसे डर लगा कि क्या ये काम करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके बड़े ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद उसका बिजनेस दोगुना हो गया। एक दिन जब राकेश ने अपने नए बड़े स्टोर का उद्घाटन किया और अपने पुराने ग्राहकों को वहां देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने अनु को गले लगाकर कहा, इस किताब ने मुझे सिखाया कि सही 20% पर ध्यान देने से मेरी मेहनत रंग लाई। अब मैं कम मेहनत में ज्यादा कामयाबी पा रहा हूं और मेरी जिंदगी में सुकून आ गया है। राकेश आज अपनी मार्केट में एक जाना माना नाम है और वो अपने कर्मचारियों को भी 80/20 नियम की सीख देता है। वो कहता है, मेरी मेहनत की सही दिशा ने मेरा बिजनेस और मेरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, राकेश की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी मेहनत की सही दिशा हमारी जिंदगी को बदल सकती है। रिचर्ड कोच हमें याद दिलाते हैं कि हमें अपने 20% को ढूंढना है। वो काम, वो लोग, वो प्रोजेक्ट्स जो हमें सबसे ज्यादा नतीजे देते हैं। आज ही अपने 20% को ढूंढने का एक छोटा सा कदम उठाएं। अपनी जिंदगी पर गौर करें, कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा फायदा देता है। एक डायरी में अपनी दिनचर्या लिखें और देखें कि आपके 20% प्रयास कौन से हैं। कम जरूरी कामों को कम करें या दूसरों को सौंप दें। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरी मेहनत की सही दिशा मेरी ताकत है। हर रात सोचें कि आपने अपने 20% पर कैसे ध्यान दिया और उस खुशी को महसूस करें। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को कम मेहनत में ज्यादा सफलता, सुकून और खुशी से भर देता है। अपने 20% को ढूंढें, क्योंकि यही आपकी कामयाबी का रास्ता है। पॉइंट 2, समय का सही इस्तेमाल करें, जिंदगी को प्राथमिकता दें। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि आपका समय कहाँ जा रहा है? क्या आपने कभी महसूस किया कि आप दिन रात भागदौड़ में डूबे हैं, लेकिन फिर भी वो खुशी और सुकून नहीं मिलता?
जिसके लिए आप जी रहे हैं। द 80/20 प्रिंसिपल में रिचर्ड कोच हमें सिखाते हैं कि हमारा समय अनमोल है और हमें उसे उन चीजों पर लगाना चाहिए जो हमें सच्ची खुशी और मकसद देती है। 80/20 नियम हमें बताता है कि हमें अपने समय का 20% उन कामों में लगाना चाहिए जो 80% खुशी, सफलता और संतुष्टि लाते हैं। ये विचार हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी का हर पल एक तोहफा है। इसे उन चीजों पर लगाएं जो आपके दिल को रोशनी देती है। जरा सोचिए, आपका समय एक छोटे से बगीचे की तरह है जिसमें आपके पास सीमित पानी है। अगर आप उस पानी को हर पौधे पर बराबर डाल देंगे, चाहे वो फूल दे या न दे, तो आपका बगीचा कभी नहीं खिलेगा। लेकिन अगर आप उस पानी को सिर्फ उन 20% पौधों पर डालें जो सबसे ज्यादा फूल और फल देते हैं, तो आपका बगीचा रंगों और खुशबू से भर जाएगा। रिचर्ड कोच कहते हैं कि हमें अपने समय के उन 20% हिस्सों को ढूंढना है जो हमें सबसे ज्यादा खुशी, मकसद और नतीजे देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी दिनचर्या पर गौर करें। कौन से काम आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि देते हैं? कौन से लोग आपके दिल को सुकून देते हैं? कौन सी गतिविधियां आपको आपके सपनों के करीब ले जाती हैं? फिर उन कम जरूरी कामों को कम करें या दूसरों को सौंप दें। ये बदलाव आसान नहीं लगता क्योंकि हमारी आदत हो गई है हर काम को बराबर महत्व देने की। लेकिन जब हम अपने समय को सही चीजों पर लगाते हैं तो हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो खुशी, सुकून और मकसद से भरी होती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपने समय को प्राथमिकता देने की प्रेरणा देगी। सुमन एक 28 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जो बेंगलुरु की चमक दमक वाली दुनिया में रहती थी। उसकी जिंदगी एक रेस की तरह थी। सुबह जल्दी उठना, ऑफिस की मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स के डेडलाइन और रात को देर तक ईमेल्स का जवाब देना। वो इतनी व्यस्त थी कि उसे अपने लिए एक पल भी नहीं मिलता था। उसका पुराना शौक पेंटिंग करना कब का छूट गया था। वो अपने परिवार से भी दूर हो गई थी। अपनी माँ से फोन पर बात करने का समय भी नहीं मिलता था। रात को बिस्तर पर लेटते ही वो थककर सोचती, मेरी जिंदगी बस भागम भाग में बीत रही है, मैं कब जीऊंगी। उसका भाई राहुल जो दिल्ली में रहता था, उसकी उदास आवाज सुनकर कहता, सुमन तुम इतनी मेहनती हो लेकिन अपनी खुशी को क्यों भूल गई? तुम्हें अपने लिए भी तो समय चाहिए। लेकिन सुमन को समझ नहीं आता था कि इस व्यस्त जिंदगी में समय कहां से निकाले। उसे लगता था कि अगर वो एक भी काम छोड़ेगी तो उसका करियर डूब जाएगा। एक रविवार की सुबह राहुल ने सुमन को वीडियो कॉल किया और उसे द 80/20 प्रिंसिपल किताब के बारे में बताया। उसने कहा, सुमन इसे पढ़ो, ये तुम्हें सिखाएगी कि अपने समय को कैसे सही जगह लगाना है। सुमन ने किताब पढ़ी और रिचर्ड कोच के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया। उसे एहसास हुआ कि वो अपने समय को उन चीजों पर बर्बाद कर रही थी जो ज्यादा मायने नहीं रखती थी। उसने अपनी दिनचर्या पर गौर किया और देखा कि उसके सिर्फ 20% प्रोजेक्ट्स जो बड़े और महत्वपूर्ण थे उसके करियर को 80% आगे बढ़ा रहे थे। बाकी छोटे मोटे काम जैसे हर ईमेल का तुरंत जवाब देना उसका समय खा रहे थे लेकिन ज्यादा फायदा नहीं दे रहे थे। सुमन ने ठान लिया कि वो अपने समय को प्राथमिकता देगी। उसने छोटे मोटे काम अपने जूनियर्स को सौंपे और हर हफ्ते 5 घंटे अपने लिए निकाले। उसने फिर से पेंटिंग शुरू की। हर शनिवार को वो अपने कैनवास पर रंग बिखेरती और उसका मन हल्का हो जाता। उसने हर रविवार अपनी माँ से फोन पर लंबी बात करना शुरू किया, पुरानी यादें ताजा की और अपनी माँ की हंसी सुनकर उसका दिल सुकून से भर गया। धीरे धीरे सुमन की जिंदगी में वो खुशी और चमक लौट आई जो कब की खो गई थी। एक दिन जब सुमन ने अपनी एक पेंटिंग को एक स्थानीय प्रदर्शनी में बिकते देखा और लोगों को अपनी कला की तारीफ करते सुना तो उसकी आंखें खुशी से नम हो गई। उसने राहुल को फोन करके कहा, भाई इस किताब ने मुझे सिखाया
कि मेरा समय मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अब मैं अपनी जिंदगी को खुशी और मकसद से जीती हूं। सुमन आज अपने काम और निजी जिंदगी में संतुलन बनाकर रखती है और वो अपने दोस्तों को भी समय की कीमत सिखाती है। वो कहती है, मेरे समय का 20% मेरी 80% खुशी देता है और मैं अब हर पल को जीती हूं। दोस्तों, सुमन की कहानी हमें सिखाती है कि हमारा समय हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हमें उसे उन चीजों पर लगाना चाहिए जो हमारे दिल को रोशनी देती है। रिचर्ड कोच हमें याद दिलाते हैं कि हमारे समय का 20% ही हमारी 80% खुशी और सफलता लाता है। आज ही अपने समय को प्राथमिकता देने का एक छोटा सा कदम उठाएं। अपनी दिनचर्या पर गौर करें। कौन से काम आपको सबसे ज्यादा खुशी या मकसद देते हैं? एक डायरी में लिखें कि आपके 20% पल कौन से हैं। चाहे वो परिवार के साथ समय बिताना हो, आपका कोई शौक हो या वो काम जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाए। कम जरूरी कामों को कम करें या दूसरों को सौंप दें। हर हफ्ते अपने लिए 2 से 3 घंटे निकालें और उसे अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल करें। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरा समय मेरा खजाना है। हर रात सोचें कि आपने अपने समय को कैसे प्राथमिकता दी और उस सुकून को महसूस करें। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को खुशी, मकसद और संतुष्टि से भर देता है। अपने समय को प्राथमिकता दें क्योंकि यही आपकी जिंदगी का असली खजाना है। पॉइंट 3, जीवन को सरल बनाएं, कम में ज्यादा पाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी जिंदगी अनगिनत छोटी छोटी चीजों में उलझकर रह गई है? क्या आप हर दिन तनाव और भागम भाग से थक जाते हैं और सोचते हैं कि काश आपकी जिंदगी थोड़ी हल्की, थोड़ी आसान हो पाए? द 80/20 प्रिंसिपल में रिचर्ड कोच हमें सिखाते हैं कि 80/20 नियम हमारी जिंदगी को सरल बनाने की कला सिखाता है। हमें उन चीजों को छोड़ देना चाहिए जो हमें तनाव देती हैं और उन 20% चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो सचमुच मायने रखती हैं, जो हमें सुकून, खुशी और सफलता देती है। ये विचार हमें याद दिलाता है कि सरलता ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी एक भरे हुए सूटकेस की तरह है। अगर आप उसमें हर चीज, पुरानी, बेकार और अनगिनत चीजें ठूंसते रहेंगे तो वो इतना भारी हो जाएगा कि आप उसे उठा भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप उस सूटकेस से 80% बेकार सामान निकाल दें और सिर्फ 20% जरूरी चीजें रखें, वो जो आपके लिए सचमुच मायने रखती है, तो आपका सफर हल्का और खुशहाल हो जाएगा। रिचर्ड कोच कहते हैं कि हमें अपने जीवन को सरल बनाना है, चाहे वो हमारा घर हो, हमारा समय हो या हमारे रिश्ते। इसका मतलब है कि हम अपने घर से बेकार सामान हटाएं, अपने समय को गैर जरूरी कामों से मुक्त करें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो हमें तनाव देते हैं। इसका मतलब है कि हम उन 20% चीजों पर ध्यान दें, जैसे परिवार, शौक या वो काम जो हमें खुशी देते हैं। ये बदलाव आसान नहीं लगता क्योंकि हमारी आदत हो गई है हर चीज को थामे रखने की। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी को सरल बनाते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो सुकून, खुशी और मकसद से भरी होती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको अपनी जिंदगी को सरल बनाने की प्रेरणा देगी। अनीता एक 40 साल की गृहिणी थी जो लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी। उसका घर सामान से भरा हुआ था। पुराने कपड़े जो सालों से अलमारी में पड़े थे, बेकार के गैजेट्स जो कभी इस्तेमाल नहीं हुए और ढेर सारी चीजें जो उसने शायद कभी काम आए सोच कर रखी थी। लेकिन उसका घर ही नहीं, उसकी जिंदगी भी ऐसी ही उलझी हुई थी। वो हर दिन छोटी छोटी चीजों में फंसी रहती। घर की साफ सफाई, पड़ोसियों की गैर जरूरी गपशप और हर किसी को खुश करने की कोशिश। वो सुबह से शाम तक भागती रहती, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते ही थककर सोचती, मेरी जिंदगी इतनी उलझी क्यों है? मैं कब अपने लिए जीऊंगी?
उसकी बेटी रिया, जो कॉलेज में पढ़ती थी, उसकी थकी हुई आंखें देखकर कहती, माँ, तुम इतना बोझ क्यों उठाती हो? कुछ चीजें तो छोड़ सकती हो। तुम्हें अपनी खुशी के लिए भी समय चाहिए। लेकिन अनीता को समझ नहीं आता था कि इस भरे हुए घर और व्यस्त जिंदगी में कहां से शुरू करे। उसे लगता था कि हर चीज जरूरी है और अगर उसने कुछ छोड़ा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। एक दिन रिया घर आई और अपनी मां को उदास देखकर परेशान हो गई। उसने अनीता को द 80/20 प्रिंसिपल किताब दी और कहा, मां, इसे पढ़ो। ये तुम्हें सिखाएगी कि अपनी जिंदगी को कैसे हल्का और खुशहाल बनाना है। अनीता ने किताब पढ़ी और रिचर्ड कोच के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी को बहुत जटिल बना रही थी। उसने 80/20 नियम को अपने जीवन में लागू करने का फैसला किया। उसने एक वीकेंड लिया और अपने घर को देखा। उसने पुराने कपड़े, बेकार के गैजेट्स और वो सारी चीजें जो सालों से बेकार पड़ी थी, दान कर दी। उसने सिर्फ 20% जरूरी चीजें रखी, जैसे वो कपड़े जो वो सचमुच पहनती थी और वो सामान जो उसके लिए मायने रखता था। उसका घर अचानक हल्का और खुला खुला लगने लगा। फिर उसने अपने समय पर गौर किया। उसने देखा कि वो गैर जरूरी सामाजिक बाध्यताओं में, जैसे पड़ोसियों की गपशप या अनचाहे फंक्शंस में, बहुत समय बर्बाद कर रही थी। उसने इन चीजों को कम किया और अपने समय को उन 20% चीजों पर लगाया जो उसे खुशी देती थी। अपने परिवार के साथ समय बिताना और उसका पुराना शौक, बागवानी। उसने अपने आंगन में नए फूलों के पौधे लगाए और हर सुबह उन्हें पानी देते हुए प्रकृति के साथ समय बिताने लगी। धीरे धीरे अनीता का घर और मन हल्का हो गया। उसकी मुस्कान लौट आई और वो पहले से ज्यादा ऊर्जा और खुशी से भरी हुई थी। एक दिन जब अनीता अपने बगीचे में खिले गुलाबों को देखकर मुस्कुरा रही थी और रिया के साथ चाय पीते हुए हंस रही थी, तो रिया ने कहा, मां, तुम अब पहले से ज्यादा खुश और हल्की लगती हो। तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए सब कुछ है। अनीता की आंखें नम हो गई और उसने जवाब दिया, बेटी, इस किताब ने मुझे सिखाया कि कम में ज्यादा खुशी मिल सकती है। अब मेरा जीवन सरल, सुकून भरा और रंगों से भरा है। अनीता आज अपने मोहल्ले में एक मिसाल है। वो दूसरों को भी सिखाती है कि जिंदगी को सरल बनाने से सुकून मिलता है। दोस्तों, अनीता की कहानी हमें सिखाती है कि सरलता हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। रिचर्ड कोच हमें याद दिलाते हैं कि हमें उन 20% चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें सुकून और खुशी देती है और बाकी 80% को छोड़ देना चाहिए। आज ही अपनी जिंदगी को सरल बनाने का एक छोटा सा कदम उठाएं। अपने घर से 5 बेकार चीजें निकालें और उन्हें दान कर दें। अपनी दिनचर्या पर गौर करें। कौन से काम आपको तनाव देते हैं, उन्हें कम करें या छोड़ दें। हर हफ्ते अपने लिए 2 से 3 घंटे निकालें और उसे अपने शौक या परिवार को दें। एक डायरी में लिखें कि आपके 20% खुशी के पल कौन से हैं। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरी सरलता मेरा सुकून है। हर रात सोचें कि आपने अपनी जिंदगी को कैसे हल्का बनाया और उस सुकून को महसूस करें। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को खुशी, संतुष्टि और मकसद से भर देता है। अपनी जिंदगी को सरल बनाएं, क्योंकि यही आपका असली खजाना है। पॉइंट 4, रिश्तों में 80/20 नियम लागू करें। सच्चे रिश्तों को समय दें। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशियां और हिम्मत आपको कुछ खास लोगों से ही मिलती है? क्या आपने कभी सोचा कि आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वो आपके दिल और सपनों को कितना प्रभावित करते हैं? द 80/20 प्रिंसिपल में रिचर्ड कोच हमें सिखाते हैं कि हमारी 80% खुशी और सपोर्ट सिर्फ 20% रिश्तों से आते हैं। हमें उन लोगों को समय देना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं, हमारे सपनों को सपोर्ट करते हैं और हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। ये विचार हमें याद दिलाता है कि सच्चे रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे अनमोल खजाना है
वो लोग जो हमारे दिल को सुकून देते हैं और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी एक बगीचे की तरह है और आपके रिश्ते उसमें लगे फूलों की तरह। अगर आप अपना समय उन फूलों पर बिताएंगे जो सिर्फ नकारात्मकता और शक फैलाते हैं, तो आपका बगीचा कभी नहीं खिलेगा। लेकिन अगर आप उन 20% फूलों को पानी दें जो आपको खुशी, प्रेरणा और प्यार देते हैं, तो आपका बगीचा रंगों और खुशबू से भर जाएगा। रिचर्ड कोच कहते हैं कि हमें अपने 20% रिश्तों को ढूंढना है। वो लोग जो हमें समझते हैं, हमारी ताकत को पहचानते हैं और हमारे सपनों में विश्वास करते हैं। इसका मतलब है कि हम उन लोगों से दूरी बनाएं जो हमें नीचे खींचते हैं या हमारा मजाक उड़ाते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने समय को उन दोस्तों, परिवार या मेंटर्स को दें जो हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। ये बदलाव आसान नहीं लगता, क्योंकि हम अक्सर आदतन उन लोगों के साथ रहते हैं जो हमें तनाव देते हैं। लेकिन जब हम अपने 20% रिश्तों को समय देते हैं, तो हमारी जिंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो प्यार, प्रेरणा और खुशी से भरी होती है। चलिए इस गहरे विचार को और बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सच्चे रिश्तों को समय देने की प्रेरणा देगी। विक्रम एक 29 साल का ग्राफिक डिजाइनर था जो मुंबई की चमक दमक वाली दुनिया में रहता था। उसका जुनून था खूबसूरत डिजाइन्स बनाना। वो हर प्रोजेक्ट में अपने दिल और आत्मा डाल देता था। लेकिन विक्रम हमेशा दोस्तों के एक बड़े ग्रुप में घिरा रहता था, जिनमें से कुछ लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने की बजाय मजाक उड़ाते। वो कहते, अरे विक्रम, ये डिजाइन्स बनाकर क्या होगा? कुछ बड़ा करो, कोई रियल काम करो। इन बातों ने विक्रम के दिल में शक का बीज बो दिया। वो रात को अकेले में सोचता, मैं इतने लोगों के साथ हूं, फिर भी इतना अकेला क्यों? क्या मुझ में सचमुच कुछ कमी है? उसकी छोटी बहन पूजा, जो उसका सबसे बड़ा सपोर्ट थी, उसकी उदास आंखें देखकर कहती, विक्रम, तुम इतने अच्छे इंसान हो, तुम्हारी डिजाइन्स इतनी खूबसूरत है, फिर इन गलत लोगों को क्यों समय दे रहे हो? तुम्हें उन लोगों की जरूरत है जो तुम्हारी ताकत को पहचाने। लेकिन विक्रम को समझ नहीं आता था कि वो अपनी जिंदगी में सही लोगों को कैसे चुने। एक दिन पूजा ने विक्रम को द 80/20 प्रिंसिपल किताब दी और कहा, भाई इसे पढ़ो, ये तुम्हें सिखाएगी कि अपने समय को सही लोगों के साथ कैसे बिताना है। विक्रम ने किताब पढ़ी और रिचर्ड कोच के शब्दों ने उसके दिल को झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसके सिर्फ 20% रिश्ते ही उसे सच्ची खुशी और हिम्मत देते थे। उसने अपनी जिंदगी पर गौर किया और देखा कि उसका सबसे करीबी दोस्त अजय हमेशा उसके डिजाइन्स की तारीफ करता था। अजय वो इंसान था जो विक्रम के हर नए प्रोजेक्ट को देखकर कहता, विक्रम, ये डिजाइन तो कमाल है, तुम इसमें और क्या जोड़ सकते हो? उसकी बातें विक्रम को प्रेरणा देती थी। विक्रम ने ठान लिया कि वो अपने समय को अजय जैसे लोगों को देगा। उसने उन दोस्तों से दूरी बनाना शुरू किया जो उसका मजाक उड़ाते थे। उसने अजय के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। दोनों कॉफी शॉप में बैठकर डिजाइन्स पर चर्चा करते और अजय ने उसे एक राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। विक्रम को पहले डर लगा। उसे लगा कि उसकी डिजाइन्स शायद लोगों को पसंद ना आए। लेकिन अजय ने कहा, विक्रम, तुम में टैलेंट है, दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। उसकी हिम्मत ने विक्रम को आगे बढ़ने की ताकत दी। विक्रम ने अपनी सबसे खास डिजाइन्स उस प्रतियोगिता में भेजी। जब उसे पहला पुरस्कार मिला और जजेस ने उसकी तारीफ में कहा, ये डिजाइन्स भावनाओं को जिंदगी देती हैं, तो विक्रम की आंखें खुशी से नम हो गई। उसने अजय को गले लगाकर कहा, इस किताब ने मुझे सिखाया कि सच्चे रिश्ते मेरी ताकत है। तुम्हारे और पूजा के सपोर्ट ने मुझे मेरे सपनों के रास्ते पर डाल दिया। विक्रम आज अपनी डिजाइन्स के जरिए लोगों के दिलों को छूता है और वो अपने स्टूडियो में नए डिजाइनरों को भी प्रेरित करता है। वो कहता है, मेरे 20% रिश्तों ने मेरी जिंदगी को 80% खुशी दी।
दोस्तों, विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। रिचर्ड कोच हमें याद दिलाते हैं कि हमारे 20% रिश्ते ही हमें 80% खुशी और सपोर्ट देते हैं। आज ही अपने 20% रिश्तों को ढूंढने का एक छोटा सा कदम उठाएं। एक डायरी में उन लोगों के नाम लिखें जो आपको प्रेरित करते हैं, आपकी ताकत को पहचानते हैं और आपके सपनों में विश्वास करते हैं। हर हफ्ते उनके साथ समय बिताएं, चाहे वो एक कॉल हो, एक कॉफी डेट हो या बस एक छोटी सी बात। उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे खींचते हैं या आपका मजाक उड़ाते हैं। अपने डेस्क पर एक नोट चिपकाएं जिस पर लिखा हो, मेरे सच्चे रिश्ते मेरी ताकत है। हर रात सोचें कि आपने अपने 20% रिश्तों को कैसे समय दिया और उस प्यार को महसूस करें। देखिए कैसे ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को खुशी, प्रेरणा और मकसद से भर देता है। अपने 20% रिश्तों को समय दें, क्योंकि यही आपकी जिंदगी को रोशन करते हैं। दोस्तों, द 80/20 प्रिंसिपल हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी का 80% नतीजा सिर्फ 20% प्रयासों से आता है। अपने समय, मेहनत और रिश्तों को सही जगह लगाकर हम कम मेहनत में ज्यादा खुशी और सफलता पा सकते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी जिंदगी एक अनमोल तोहफा है। इसे सरल, सार्थक और सुकून भरा बनाएं। जरा एक छोटी कहानी सुनिए। मीरा एक 35 साल की टीचर थी जो अपनी व्यस्त जिंदगी में खो गई थी। द 80/20 प्रिंसिपल पढ़कर उसने अपने समय को सरल किया, अपने बच्चों को ज्यादा समय दिया और अपने शौक, कहानियां लिखने को फिर से शुरू किया। एक दिन उसकी कहानी एक मैगजीन में छपी और उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैंने सीख लिया कि कम में ज्यादा खुशी पाई जा सकती है। दोस्तों, आज ही अपने 20% को ढूंढें। उन कामों, लोगों और पलों पर ध्यान दें जो आपकी जिंदगी को रोशन करते हैं। दोस्तों, अगर आपको द 80/20 प्रिंसिपल की सीख और ये कहानियां पसंद आई तो कृपया कमेंट में बताएं कि आप अपनी जिंदगी में 80/20 नियम कैसे लागू करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑडियो बुक समीक्षा बाय दीवान जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी मिले। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। फिर मिलते हैं एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।